So hello everyone, annyeonghaseyo, Yerbon. Welcome back to my YouTube channel K Talk with Hanshika and I hope that you all are doing great और आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और सेफ होंगे। तो आई एम बैक विद एन अनदर वीडियो। तो हमेशा की तरह आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है फॉर बिगिनर स्टूडेंट्स और जो स्टूडेंट्स कोरियन लैंग्वेज सीख रहे हैं, जिन्होंने कोरियन लैंग्वेज सीखना शुरू किया है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो यू कैन लाइक, अदरवाइज इट्स अप टू यू। और अगर कोई आपको क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं and you can share this video to your friends also. तो before any further ado, let's get start this video. तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन इन कोरियन, जिसको हम बोलते हैं छागी सोके। ठीक है, ये हम पढ़ने वाले हैं कि आप अपना इंट्रोडक्शन कोरियन में कैसे दे सकते हैं। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा बेसिक सेल्फ इंट्रोडक्शन सेंटेंसेस, जिसमें हम जानेंगे कि हम अपना नेम जो है वो कोरियन में कैसे बता सकते हैं अगर कोई आपसे पूछता है तो। नेम जिसको हम बोलते हैं कोरियन में इरम। ठीक है, इरम। फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले छे, जिसका मतलब होता है माई। इरम, एज यू नो, इरम मीन्स नेम। देन यू हैव टू ऐड योर नेम हियर। ओके, जो भी आपका नाम है, और फिर आपको लास्ट में ऐड करना होता है ई ए ओ और ये ओ। ठीक है, ये आपको ऐड करने होते हैं एज पर पश्चिम। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल, छे इरमन हंसिका ये ओ। ठीक है, माई नेम इज हंसिका, मेरा नाम हंसिका है। अब हमने फॉर्मूला यूज़ किया। सबसे पहले छे इरमन which is name, okay, हंसिका येओ। अब येओ क्यों लगाया? वो इसलिए क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था, आपको ई ए ओ और येओ आपको ऐड करना है एज पर पश्चिम। ठीक है, पश्चिम, पश्चिम आपको पता ही होगा ऑलरेडी कि क्या होता है, बट अगर आपको नहीं पता तो आप मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है अबाउट पश्चिम, तो आप वो जाकर देख सकते हैं ताकि आपको वो क्लियर हो जाए। सो एज पर द पश्चिम यू हैव टू ऐड ई ए ओ और ये ओ। अब हम देखते हैं ई ए ओ कब ऐड करना होता है और ये ओ कब ऐड करना होता है। तो ई ए ओ जो होता है वो आपका विद पश्चिम के साथ आता है। ठीक है, अगर आपके नाम के एंड में पश्चिम है, मीन्स लास्ट सिलेबल है, तो आपको ऐड करना होगा ई ए ओ। और अगर आपके नाम के एंड में कोई भी पश्चिम नहीं है, देन यू हैव टू ऐड ये ओ विदाउट पश्चिम। ओके, तो अगर आप देखें यहाँ पे हंसिका ये ओ मैंने इसलिए लगाया क्योंकि हंसिका इज दिस, हंसिका, हंसिका के लास्ट में कोई भी पश्चिम नहीं है। ओके, तो इसलिए क्या आया, ये ओ। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं पश्चिम वाला, ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे कि कोमल। ओके, ये क्या है, कोमल। अब आप देखें तो लास्ट में यू कैन सी द पश्चिम, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, छे इरमन कोमल ई ए ओ। वाई? बिकॉज लास्ट में हमारा पश्चिम है, इसीलिए। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। ओके, सो सेकंड है हमारा नेशनैलिटी, जिसको हम कोरियन में बोलते हैं खुक चौक, खुक चौक। ओके, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, छौनन विच इज़ आई, जो भी आप जहाँ से भी आप हो वो आपको ऐड करना है यहाँ पे, एंड देन साराम ई ए ओ। साराम मतलब होता है पर्सन। ओके, एंड ई ए ओ जो मैंने आपको ऊपर ऑलरेडी बता दिया है। तो फॉर एन एग्जाम्पल, छौनन इंदो, इंदो इज इंडियन, साराम ई ए ओ,
आई एम फ्रॉम इंडिया। और नेक्स्ट है हमारा एज, जिसको हम बोलते हैं कोरियन में नाई, ठीक है। और अगर आपको पता हो और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि मैंने लास्ट वीडियो में एज के बारे में भी बताया था कि आप अपनी एज कैसे बता सकते हो इन कोरियन। तो अगर हम देखें फॉर्मूला तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले छॉनन मतलब कि आई, यहाँ पर आपको अपनी एज ऐड करनी है जो भी आपकी एज है। और एज जो होती है वो हमेशा नेटिव नंबर्स में ही लिखी जाती है। अगर आपको याद हो, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में ये चीज़ ऑलरेडी बता दी थी। और सारियो इज सार मीन ईयर, ओके, एंड ईओ यू ऑलरेडी नो। तो फॉर एन एग्जाम्पल, छॉनन मीन्स आई, योर आहोप, योर आहोप क्या होता है, इट्स 19। सारियो मीन्स आई एम 19 years old, ओके। तो नेक्स्ट है हमारा फोर्थ वन विच इज स्टूडेंट और जॉब, जो जिसको हम बोलते हैं हाक्सेंग और छिगॉप। स्टूडेंट इज हाक्सेंग एंड जॉब को हम बोलते हैं छिगॉप, ओके। तो इसका फॉर्मूला होता है कि छॉनन लाइक विच इज़ आई, और जो भी आप हैं, जो भी आपकी ऑक्यूपेशन है, आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, जो भी हैं, वो आप यहाँ पे ऐड करना। देन ईओ एंड येओ अकॉर्ड एज पर द पश्चिम। अगर पश्चिम है तो ईओ, अगर नहीं है तो येओ, ओके। फॉर एन एग्जाम्पल, छॉनन मीन्स आई, हाक्सेंग, हाक्सेंग इज स्टूडेंट, ईएओ। अब आप देखें तो हाक्सेंग जो है इसके लास्ट में पश्चिम कैरेक्टर है, तो हम क्या ऐड करेंगे, ईएओ। और अगर हम देखें सेकंड एग्जाम्पल की, तो ये है छॉनन ख्योसा येओ। ख्योसा मतलब होता है टीचर, और सॉन्सेंगनी मतलब भी टीचर ही होता है, ओके। तो ख्योसा के एंड में कोई भी पश्चिम कैरेक्टर नहीं है, तो हम लगाएंगे येओ, मीन्स छॉनन ख्योसा येओ, आई एम अ टीचर। और यू कैन से छॉनन 학생이에요, 학생이에요, ओके। सो फिफ्थ वन है हमारा हॉबी, जिसको हम बोलते हैं छुईमी। छुईमी इन कोरियन, छुईमी इज हॉबी, ओके। और फॉर्मूला इज छे मीन्स माई, छुईमी는, छुईमी इज लाइक हॉबी, एंड 는 उन, ये जो टॉपिक मार्कर्स होते हैं इनकी वीडियोस भी मैं आगे अपलोड करूँगी, बट तब तक के लिए आप सिर्फ इनको ओरली समझ लीजिए कि अगर पश्चिम है तो यू हैव टू ऐड उन, और अगर पश्चिम नहीं है देन नन, ओके। तो छुमी जो है इसके लास्ट में कोई भी पश्चिम कैरेक्टर नहीं है, तो नन मीन्स छे छुमी नन, जो भी आपकी हॉबी है, सिंगिंग, डांसिंग, जो भी, ईएओ एंड येओ एज पर द पश्चिम कैरेक्टर, ओके। फॉर एन एग्जाम्पल, 제 취미는 means my hobby. 한국어 is Korean language, and 공부예요 means to study. My hobby is studying Korean. Like मेरा जो शौक है वो कोरियन पढ़ना है, या मुझे कोरियन पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है। तो 제 취미는 한국어 공부예요. 공부 is to study, okay. 제 취미는 한국어 공부예요. 제 취미는 한국어 공부예요, ओके। ओके, सो नेक्स्ट इज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है क्या, और वो क्या है कि सेंटेंस ऑर्डर इन कोरियन, कि कोरियन में सेंटेंस मेकिंग का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। तो कोरियन स्ट्रक्चर कैसा होता है फॉर मेकिंग सेंटेंसेस, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में वर्ब ऐड होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, छॉनन सागवा, सागवा इज एप्पल, और मोगोयो, मोगोयो इज टू ईट, ओके। आई ईट एप्पल, ठीक है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे जो वर्ब है वो बिल्कुल लास्ट में आया, दिस इज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, देन वर्ब, ओके।
कोरिया का सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है और हमारा हिंदी में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है, बट इंग्लिश की अगर हम बात करें तो वो अलग होता है। और वो क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छे से समझने के लिए आप देख सकते हैं, छोनन इज लाइक आई जो कि सब्जेक्ट है, सागवा मीन्स एप्पल जो कि ऑब्जेक्ट है, और मोगोयो मतलब कि ईट जो कि एक वर्ब है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, जो वर्ब है हमारा वो बिल्कुल लास्ट में आया। ओके, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि वर्ब इज ऑलवेज कम्स इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। ओके, तो और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स और लिखे हैं मैंने, ताकि आप अच्छे से समझ में आ जाएं और आपको, और आप कंफ्यूज ना हो इस चीज़ में। तो अगर हम इस एग्जांपल को देखें, छौनन छेकल, छेक मतलब होता है बुक। ओके, बुक। छौनन छेगल इलगोयो, इलगोयो इज टू रीड। ओके, जो कि एक वर्ब है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या देखा, मीन्स आई रीड अ बुक। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, छौनन जो कि सब्जेक्ट है, छेक इज ऑब्जेक्ट एंड इलगोयो इज वर्ब। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो वो ये है, लाइक छौनन योंगवारल, योंगवा मतलब होता है मूवी। ओके, एंड फायो इज टू सी। फायो की जो डिक्शनरी फॉर्म होती है वो होती है फोदा। ओके, बट जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो ये जो दा होता है लास्ट का, ये रिमूव हो जाता है और उसकी जगह पे लग जाता है यो। ठीक है, चौनन योंगवारल फायो मीन्स आई वॉच मूवी। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, अगर आप कुछ सेंटेंसेस की और प्रैक्टिस करेंगे तो आई एम श्योर कि आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा, उतना डिफिकल्टी नहीं लगेगा। ओके, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जितनी भी वोकेबुलरी इस टॉपिक के अंदर आई यूज्ड वो मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, ताकि आप अच्छे से याद कर लें और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एक बार हम इन वोकेबुलरी को रीड कर लेते हैं। ठीक है, और आपको ये याद करनी है। सो लेट्स रीड टुगेदर। नेम विच इज इरम, एप्पल सागवा, सागवा, study is Kungbu, Kungbu. Movie is Yonghua, Yonghua. Person is Saram, Saram. India is Indo, Indo. Age Sal. Student Haksing, Haksing. Teacher is Kyosa, Kyosa or Sonsing Nim, Sonsing Nim. तो सुनसिंग निम भी होता है टीचर। हॉबी इज छुईमी, छुईमी। कोरियन लैंग्वेज को हम बोलते हैं हंगूको, हंगूको। टू ईट इज मोक्ता जो कि हमारी डिक्शनरी फॉर्म होती है, बट दा जो होता है वो रिमूव हो जाता है और बन जाता है मोगोयो। बुक इज चेक, चेक। टू रीड इज इल्ता, इल्ता जो कि डिक्शनरी फॉर्म है और ये बन जाता है इलगोयो, डिक्शनरी फॉर्म हट जाती है। टू वॉच इज फोदा, फोदा जो कि फायो, फायो। ओके, तो ये थी हमारी बेसिक वोकेबुलरी। आपको ये याद करनी है, और तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। और फिर भी अगर नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और जो भी आपका क्वेश्चन है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी जाकर देखना, क्योंकि आप पहली वीडियोस देखोगे तभी आपको ये वाली वीडियो समझ में आएगी। ओके, और एक होमवर्क है जो मुझे आपको देना है, और वो ये है कि आप मुझे सब कमेंट सेक्शन में अपना नाम और हॉबी, जो भी मैंने चीज़ बताई है, आपको वो कोरियन में लिख के मुझे कमेंट करनी है, ताकि मुझे समझ में आए और ताकि मुझे पता चले कि यस आपने वीडियो पूरी देखी है और आपको समझ में आई है। ठीक है, तो यस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।